इस वजह से मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपके बीच में नहीं आ पाया। काफी लोग जो हैं मिलने के लिए उत्साहित भी हैं, ठीक है, और वो उत्साह जो है वो आपके अंदर देखने को दिख रहा है मुझे कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं मिलने के लिए। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और आपको पता है हम सभी, चाहे एकलव्य जी हैं, चाहे हमारे और भी लीडर्स हैं, चाहे मैं खुद हूँ, हम 24/7 जो है इस कंपनी को भी ग्रो करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी को भी ग्रो करना चाहते हैं, और बाय डिफॉल्ट हम लोगों की तो ग्रोथ होनी ही होनी है। तो उसी लिए हम दिन रात जो है वो फील्ड में मेहनत करते हैं। तो आज का जो जाहिर सी बात है, आपने सेशन जो है अभी धीरज चौहान जी का लिया, और धीरज चौहान जी जो पर्सनैलिटी है, मुझे लगता है मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स को, बहुत सारे एजुकेटर्स को सुना है, लेकिन जो कंटेंट, जो एनर्जी लेवल धीरज चौहान जी का मैं देखता हूँ, और जो वे ऑफ डिलीवरी है अपने कंटेंट का, तो वो लाजवाब है, और उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें जो है धीरज चौहान जी का भी सपोर्ट मिल रहा है, और धीरज चौहान जी की गाइडेंस में जो है हम अपने इस नेटवर्क को डे बाय डे जो है ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो मुझे एक तरीके से एनर्जी देती है, कॉन्फिडेंस देती है, प्राउड फील करवाती है, कि 4 साल से मैं एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं, और इस 4 साल के अंदर, ये 4 साल का वक्त कैसे बीता है ये पता भी नहीं चला। अभी कल भी हमारी किसी लीडर से बात हो रही थी, तो उन्होंने मेरे साथ 2020 दिसंबर में काम स्टार्ट किया था। तो मैंने उनको बताया कि जब आपने 2020 दिसंबर में मीथर को स्टार्ट किया, और उस दौरान हम एमकॉइन की स्टेकिंग लोगों को ऑफर कर रहे थे, तो पहले 1 साल में अगर कोई ब्लू डायमंड भी बना तो बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे जस्ट बिगिनिंग थी। ज्यादा मार्केट में टेस्टिमोनियल नहीं थे, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं थे। तो अगर कोई भी अचीवर ब्लू डायमंड या डायमंड बनता था तो वो एक प्राउड वाली बात मानी जाती थी। लेकिन आज 4 साल के बाद कम्युनिटी इतनी बड़ी हो चुकी है कि शायद मैं अभी तक सारे डायरेक्टर से भी नहीं मिला हूं। जितने भी हमारे मीथर कम्युनिटी के अंदर, इंडिया के अंदर डायरेक्टर्स हैं, अभी तक शायद मेरी फेस टू फेस जो मीटिंग है सभी डायरेक्टर्स के साथ हुई भी नहीं है। मतलब कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं जिनसे मैं अभी तक नहीं मिला हूं। तो ये जो कारवा 2020 में शुरू हुआ, और 4 साल में ये कारवा इतना बड़ा हो चुका है कि जहां पर बड़ी से बड़ी अचीवमेंट भी आज लोगों को बहुत छोटी लग रही है। पहले आपने देखा होगा 2020 में जिन लोगों ने इस कारवा को शुरू किया, उनके लिए 1 करोड़ रुपए की इनकम करना, 2 करोड़ रुपए की इनकम करना, ये एक ड्रीम था, ड्रीम इनकम थी कि हम 1 करोड़ कमाएं, 2 करोड़ कमाएं। क्योंकि मैक्सिमम वो लोग थे जो मेरे साथ आए थे, जो कहते थे हम नेटवर्किंग में तो काफी टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी बड़ी इनकम नहीं की। तो जाहिर सी बात है, मार्केट में मैं काफी टाइम से, लंबे समय से काम कर रहा हूं, तो कुछ लोग मेरे नाम से मुझे जानते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो जिन्होंने मेरे साथ पहले काम किया था। तो मैंने उनको बिलीव दिलाया कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे साथ काम कीजिए, और यहाँ पर आप वो इनकम अचीव करेंगे जो शायद आपने सोची भी नहीं होगी। और फाइनली जो है, जो मैंने वर्ड्स 2020 में उन लोगों को दिए, तो जो मैंने वर्ड्स उनको दिए उनसे कहीं ज्यादा उन लोगों ने जो इनकम की। और इनकम के पीछे मैं अपना इसमें कोई कमाल या एफर्ट नहीं मानता हूं। इसमें सारा जो क्रेडिट है वो मैनेजमेंट को जाता है, और सिस्टम को जाता है, और आप लोगों को जाता है कि आप लोगों ने इस सिस्टम पे, इस मैनेजमेंट पे बिलीव दिखाया। और उस बिलीव की वजह से मतलब थाउजेंड ऑफ ये जो अचीवर्स हैं वो क्रिएट हुए हैं, चाहे वो कार अचीवर्स हैं, चाहे वो हाईएस्ट ऑफ अर्नर अचीवर है। मैं अक्सर जूम कॉल में आता हूं, और जूम कॉल पे आने के बाद जब मैं टेस्टिमोनियल सुनता हूं, तो अब ये जो टेस्टिमोनियल है, ये जो टेस्टिमोनियल है जो मैं जूम कॉल पे आके सुनता हूँ, वो लोग अपने बारे में बताते हैं कि हम, कोई बोलता है मैं कारपेंटर का काम करता था, लकड़ी का काम करता था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 10 लाख रुपए कभी कमा पाऊंगा, लेकिन मीथर से मैं 50 लाख रुपए कमा चुका हूँ, 1 करोड़ कमा चुका हूँ। ऐसे लोग जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो इतना बड़ा कभी मीथर के साथ या किसी भी प्रोजेक्ट के साथ कर पाएंगे, लेकिन वो मीथर में उनकी एंट्री हुई,
और एंट्री करने के बाद उन्होंने जो इनकम यहाँ पर की, उन्हें भी बिलीव नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी टेस्टिमोनियल मैंने सुनी है कि ऐसा लगता है कई बार कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे कि ये जो मीथर नाम की कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हमने करोड़ों रुपए जो कमाए हैं, क्या वो असल में कमाए भी हैं या सिर्फ हम कोई सोते हुए सपना देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये रियलिटी है। यहाँ पर लोगों ने पैसा बनाया है, लेकिन एक चीज मैं अभी भी बोलता हूं, और हमारी कंपनी के जो ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर फवाद आसिफ, वो एक बात बोलते हैं कि अभी तक मीथर के अंदर जो सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा वो पर्सन अभी तक एंटर ही नहीं हुआ, उसकी अभी तक एंट्री ही नहीं हुई है। उनका कहने का मतलब क्या है कि अभी भी इस कॉन्सेप्ट के अंदर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अभी तक हाईएस्ट अर्नर जो है वो मीथर के अंदर एंटर ही नहीं हुआ है। अभी हम में से काफी लोग सोच रहे हैं 4 साल हो चुके हैं, कुछ लोग 2 साल से काम कर रहे हैं, कुछ लोग 1 साल से काम कर रहे हैं, कुछ लोग 3 साल से काम कर रहे हैं, कुछ लोग बिगिनिंग डेज जो पहले दिनों से ही हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो हर आदमी की जो सोच है वो डिफरेंट हो सकती है, हर आदमी का जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी के रोड मैप की, कंपनी की ग्रोथ की, तो कंपनी ने हम सभी को एक कॉन्फिडेंस दे रखा है कि हमारी जो कंपनी है वो एक तरीके से लॉन्ग लिव पे चल रही है, मतलब लॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ चल रही है। लंबे समय तक हमारी कंपनी जो है वो मार्केट में रहने वाली है। इसीलिए हमारी कंपनी क्या कर रही है, जो फ्यूचर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मेटावर्स है, जितने भी वेब 3 के अंदर जितने भी पार्ट आ रहे हैं, उन सारे प्रोडक्ट के ऊपर बड़ी डिटेल में जो है कंपनी रोड मैप भी बना रही है और डेवलपमेंट भी कर रही है। अभी मैं दुबई में था तो लास्ट मंथ मेरे ही सामने जो मेटावर्स को बनाने वाली कंपनी है हुनॉक्स, उस कंपनी को हमारी कंपनी ने $5 मिलियन की जो इनवाइस है, मैं उस दिन ऑफिस में ही बैठा था तो मुझे मिस्टर डेनिस ने वो इनवाइस भी दिखाई कि हमने $5 मिलियन जो है इनको पे किया है डेवलपमेंट फेज 2 का, और ऑल टुगेदर हमें $10 मिलियन जो है इस कंपनी को देना है बाय मार्च 2025। तो अगर $10 मिलियन की बात करें तो दोस्तों मोटा मोटा 90 करोड़ रुपए होता है इंडिया के अंदर। अगर कोई कंपनी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो जाहिर सी बात है वो एक नेक्स्ट लेवल की डेवलपमेंट कर रही है इसके ऊपर। अभी हम लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब आप लोग कोई प्लॉट खरीदते हैं प्लॉट खरीदने के बाद जब आप उसमें कोई मकान बनाते हैं, तो जो मकान को बनते हुए देखते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि यहाँ पर बनने वाला क्या है। पहली बात तो जब आदमी खाली प्लॉट देखता है तो उसको वो प्लॉट बहुत छोटा दिखता है कि इस प्लॉट में क्या बनेगा। और जब उस प्लॉट के अंदर मकान आप बनाना शुरू करते हैं, नींव भरते हैं, आपका जो राज मिस्त्री है वो नींव भरता है, मकान इधर बनेंगे, किचन इधर बनेगी, तो उसमें भी बहुत छोटा छोटा लगता है कि ये तो कमरे बहुत छोटे हैं। फिर वो बिल्डिंग स्टार्ट होती है, थोड़ी थोड़ी वॉल ऊपर की तरफ आती है, फिर भी जो देखने वाले लोग हैं उन्हें आइडिया नहीं होता। लेकिन फाइनली जब 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद मकान कंप्लीट होता है और उस मकान की इनॉग्रेशन होती है, तो जो लोग उस मकान को पहले दिन से देख रहे होते हैं उनको भी बिलीव नहीं होता क्या ये वही मकान है जिसको हम पिछले 1.5 साल से बनते हुए देख रहे थे। तो दोस्तों डेवलपमेंट फेज में कई बार हमें आइडिया नहीं होता था क्या चीजें हमें डिलीवर होने वाली है। लेकिन जब मेटावर्स की डेवलपमेंट आपके बीच में डिलीवर होगी तो आप लोग प्राउड फील करेंगे कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ जो है एसोसिएटेड है, उस बड़े प्रोजेक्ट का आप हिस्सा है। और मेटावर्स की डेवलपमेंट को लेके हमारी कंपनी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और हमारी कंपनी एक बात को और कह रही है, जैसे सैंडबॉक्स डिसेंट्रलाइज जो माना माना बोला जाता है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ये दो प्रोजेक्ट मेटावर्स में अभी तक सबसे बड़ा नाम बना पाए हैं। एक तो सैंडबॉक्स, दूसरा डिसेंट्रलाइज जिसको माना भी कहते हैं। कि ये जो दो प्रोजेक्टों ने जो अभी तक डेवलपमेंट की है लास्ट 4 इयर्स में, 5 इयर्स में, तो हमारी कंपनी एक बात का कमिटमेंट हमारी कम्युनिटी के साथ कर रही है कि हम उनसे बेस्ट डेवलपमेंट जो है मेटावर्स में कर रहे हैं और हम अपनी कम्युनिटी को डिलीवर भी करेंगे। अब ये जो बेस्ट डेवलपमेंट है ये डिलीवर होने में ओनली 5 मंथ रिमेनिंग है।
मतलब मार्च 2025 से पहले ये फेज 2 की डेवलपमेंट हमारे बीच में आ चुकी होगी। और जब फेज 2 की डेवलपमेंट हमारे बीच में आएगी और जब यूज केस क्रिएट होगा, लोग उस मेटावर्स को एंजॉय करेंगे, मेटावर्स में जिएंगे, मेटावर्स में प्ले करेंगे, मेटावर्स में अपने कॉन्सर्ट करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको पर्सनली, क्योंकि मैं पंजाब चंडीगढ़ से हूँ। तो पंजाब के अंदर आपको पता है बड़े बड़े संत हैं सिखिज्म के। तो दो तीन लोगों से मेरी खुद पर्सनल मीटिंग हुई, और ऐसे ऐसे वो महागुरु हैं जिनसे मिलना भी पॉसिबल नहीं है। मतलब लोग कहते हैं कि पीएम से मिलना आसान है, प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन उन सक्सेस से मिलना इजी नहीं है। जो लोगों को 100 फुट या 200 फुट से देखने का मौका मिलता है, वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो मुझे ऊपर वाले के रहमो करम के साथ, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं जो इस बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं और मीथर को बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं मीथर के अंदर। तो उनके माध्यम से मुझे वहां पर उनके साथ बैठना हुआ। और जब बैठना हुआ तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे मेटावर्स में अपना कॉन्सर्ट कीजिए, अपना प्रोग्राम कीजिए। जब आप प्रोग्राम करते हैं तो लाखों लोग उस प्रोग्राम के अंदर आते हैं। तो उन्होंने जाहिर सी बात है यस किया। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे जब हमारी फेज 2 की डेवलपमेंट होगी, और फेज 2 की डेवलपमेंट कंप्लीट के बाद हमारे मेटावर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फुटफॉल आपको देखने को मिलेगा। जितने भी लोग हमारे मेटावर्स पे आएंगे उस इवेंट को अटेंड करने के लिए, उससे पहले उनको हमारी ब्लॉकचेन पे आना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन के थ्रू ही सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी। अगर कोई आदमी किसी भी मेटावर्स के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले उसके पास एक वेब 3 वॉलेट होना चाहिए, एक उसका अपना करेक्टर होना चाहिए। ठीक है ना, जो आप अभी मेटावर्स के ऊपर जाके अपना 3D करेक्टर अभी बना पा रहे हैं, वही करेक्टर आपका मेटावर्स में यूज होने वाला है। और इन सारी एक्टिविटी के अंदर आपको राइजर की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको एम कॉइन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगर देखा जाए तो हमारी कंपनी बेसिकली कर क्या रही है, हमारी कंपनी फ्यूचर को देख के बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, जिसमें हमारी कम्युनिटी का भी फायदा हो। ठीक है, और जो हमारी कम्युनिटी में लोग नहीं है, जो सिर्फ हमारे मेटावर्स को एज ए प्रोडक्ट यूज करने आएंगे, तो उनका एक्सपीरियंस भी जो है वो अनफॉरगेटेबल हो, वो कभी उस एक्सपीरियंस को भूल ना पाए। तो ये तो मैंने आपके साथ बात की मेटावर्स की, राइजर की। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि राइजर 8 अप्रैल को लॉन्च हुआ है, ठीक है, 20 सेंट पे इसकी लिस्टिंग हुई, अभी प्राइस नीचे है। तो दोस्तों 8 अप्रैल से कंपनी ने अनाउंस किया था कि कोई भी टर्म एंड कंडीशन राइजर के ऊपर कंपनी इंप्लीमेंट नहीं करेगी। तो हम लोग फ्री हैं, कभी भी हम अपने राइजर को सेल कर सकते हैं, और ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। जब अभी तक जैसे अभी डिमांड क्रिएट नहीं हुई है राइजर की, लेकिन आने वाले 2 से 3 महीने में जब राइजर की डिमांड क्रिएट हो जाएगी, लोग मेटावर्स के प्लॉट बनाना शुरू कर देंगे, मेटावर्स के ऊपर अपनी एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे, तो उनको राइजर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जब राइजर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो लोग राइजर को खरीदेंगे भी। तो जब राइजर को खरीदने के लिए आएंगे तो जाहिर सी बात है राइजर के प्राइस में भी हमें जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये मैं मानता हूं कि सबसे गोल्डन पीरियड है हम लोगों के पास, कि हम राइजर को इस प्राइस में ग्रैब कर पा रहे हैं। अगर आपने इस प्राइस में ग्रैब नहीं किया तो शायद 1 महीने या 2 महीने के बाद आपको राइजर मिनिमम 2x या 3x प्राइस में आपको मिले, कि आप जो है 20 सेंट या 30 सेंट में जो है वो राइजर को ग्रैब कर पाएंगे आफ्टर 2 मंथ। तो अभी आपको जो है वो 10 सेंट से 12 सेंट के बीच में भी राइजर मिल रहा है। तो ये हमारे पास एक गोल्डन चांस है, इस चांस को हमें ग्रैब करना चाहिए। हम अपने नंबर ऑफ कॉइन की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी आप में से कुछ लोग कर भी रहे हैं ऐसा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी मार्केट में कंपैरिजन भी करते हैं कि हम मीथर में आज अगर हम स्टेकिंग कर रहे हैं तो नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर्स में हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ जाने वाली है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको अपनी जगह रख के वहां पर देखूं, और मैं बात करूं कि अगर आज मैं सिर्फ $1200 का पैकेज लेता हूं या $1800 का पैकेज लेता हूं, तो मुझे कंपनी 200% का जो है वो एपीआर दे रही है।
200% का एनुअल परसेंटेज रिटर्न दे रही है। तो जिसमें $1800 में मुझे $3600 के जो है वो राइजर मिल रहे हैं। अगर आज राइजर मुझे 12 सेंट से मिल रहा है तो मुझे राइजर 6 सेंट का पड़ रहा है। अभी 6 सेंट से प्राइस और मैं कितने नीचे एक्सपेक्ट कर सकता हूं? इससे नीचे प्राइस नहीं जाने वाला, हम देख ही रहे हैं प्राइस 10 सेंट के आसपास ही घूम रहा है। तो इसका मतलब कि ये एक तरीके का स्टेबल प्राइस, अब प्राइस यहां से ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो जो लोग आज राइजर की स्टेकिंग कर रहे हैं उनको तो एडवांटेज ही एडवांटेज मिलने वाला है। और मैं बार बार बोलता हूं, जिन लोगों ने एम कॉइन को 10 सेंट पे बाय किया, ठीक है, और 4 साल का जो वक्त है वो गुजर चुका है, लेकिन दोबारा लोगों ने अभी तक 10 सेंट का प्राइस नहीं देखा है। वरना मार्केट में टॉप 30 के ऐसे ऐसे कॉइन्स हैं जो अपने लॉन्च प्राइस से भी नीचे चल रहे हैं। टॉप 30 की बात कर रहा हूं, जो वर्ल्ड के टॉप 30 करेंसीज में आते हैं, उन कॉइनों की बात कर रहा हूं कि जो अपने लॉन्च प्राइस से भी नीचे चल रहे हैं। लेकिन इसमें मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपनी कम्युनिटी का, अपनी मैनेजमेंट का, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में, और आप कम्युनिटी का जिन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, जिसकी वजह से आज भी हम कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले बिंगेक्स के ऊपर हमारा कॉइन लिस्ट हुआ, तो बिंगेक्स के ऊपर भी डेली का जो वॉल्यूम है दोस्तों, वो 1 से 1.5 मिलियन डॉलर डेली ट्रेड हो रहा है। तो छोटी एक्सचेंज नहीं है बिंगेक्स। और नवंबर में एक्सपेक्टेड है कि शायद हमें KuCoin या Gate.io या बिटगेट, इन तीन में से कोई भी एक एक्सचेंज की लिस्टिंग मिल सकती है। और अभी तक मुझे भी 18 साल डायरेक्ट सेलिंग में हो चुके हैं, मैंने कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट इतनी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते हुए नहीं देखा है। तो हमारा पहला प्रोजेक्ट है एमकॉइन, जो 7 एक्सचेंजेस पे अभी ट्रेड हो रहा है CMC के ऊपर। 8वीं आपकी अर्थबिट है और 9वीं आपकी जो एक्सचेंज है वो ट्रेडबिट है, जो कंपनी की अपनी ओन एक्सचेंज है। तो एक्सपेक्टेड है कि इस ईयर एंड तक, दिसंबर 2024 तक, हमारे पास कॉइन मार्केट कैप के ऊपर 10 एक्सचेंजेस होंगी। और इस 10 एक्सचेंज के साथ हमारा जो डेली का वॉल्यूम होगा वो $10 मिलियन होगा। और 2025 तक हमारी कंपनी का टारगेट है कि एम कॉइन का जो हम ट्रेडिंग वॉल्यूम है डेली का, वो 50 मिलियन से $100 मिलियन डेली लेके जाएंगे। अभी 50 मिलियन होता है 500 करोड़ मिनिमम। 500 करोड़ से लेके 1000 करोड़ डेली का वॉल्यूम होगा। लोग डेली बाय कर रहे होंगे, डेली सेल कर रहे होंगे। इसी तरीके से जो राइजर का वॉल्यूम है वो डेली का, वो $10 मिलियन तक पहुंच जाएगा 2025 एंड तक। तो दोस्तों, जब यूजर बेस बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है प्राइस में मूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। आज आप देखिए, जिन प्रोजेक्टों में बड़ी कम्युनिटी है, बड़ा वॉल्यूम है, वो कभी भी राइज हो जाते हैं। अभी डोजे को मैं देख रहा था, डोजे भी कुछ दिन पहले 10 सेंट पे था, आज 13 सेंट पे चल रहा है। लेकिन वॉल्यूम कितने का है? वॉल्यूम है एक दिन में कम से कम $600 मिलियन, मतलब 5 से 6 हजार करोड़ का जो वॉल्यूम है डोजे कॉइन के अंदर एक दिन में हो रहा है। लेकिन उसने ऑल टाइम हाई कब लगाया था? 2020-21 में। 2020-21 के बाद अभी तक वो उस प्राइस पे नहीं गया है, लेकिन कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर लिया, वॉल्यूम बड़ा कर लिया, तो लोगों को एक्सपेक्टेड है कि ये अगेन ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। तो हमें थोड़ा सा नेचर ऑफ ट्रेडिंग को समझने की जरूरत है। हम जिस वजह से परेशान रहते हैं, फियर में रहते हैं, अगर आप अपने फियर को, अपनी परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो आपको नॉलेज ग्रैब करनी पड़ेगी। आप खुद देखिए, अभी आप एलडीपी में आए हैं 2 नाइट 3 डेज की, तो इस एलडीपी में आने से पहले का आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, और अभी आप इसमें बैठे हैं, आपको 2 दिन हो चुके हैं, आज आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। आपके कॉन्फिडेंस लेवल में जो है वो इजाफा हुआ होगा, ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ होगा। और जो फियर होंगे आपके मन के, वो ऑटोमेटिकली दूर हो गए होंगे। क्यों? एकलव्य जी का व्यू आपने सुने, धीरज चौहान जी के व्यू आपने सुने, सौरभ जी के व्यू आपने सुने, और बहुत सारे लीडर की टेस्टिमोनियल आपने सुनी। फिर आप जब मीटिंग से बाहर निकलते होंगे तो एक दूसरे से डिस्कस भी करते होंगे। अब ऐसा क्या हुआ 2 दिन में कि आपका पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया? 2 दिन से पहले आप कुछ और सोच रहे थे, आज आप कुछ और सोच रहे हैं। तो इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, हम मैनेजमेंट के साथ रेगुलर टच में रहते हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहेगा।
आपको भी मैं समझ रहा हूं, जैसे आज आप इन्वायरमेंट में आए, 2 दिन से आप इन्वायरमेंट में बैठे हैं, तो आपको लग रहा होगा नहीं यार, हम बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं और ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा राइज करने वाला है। दोस्तों देखिए, हमारी कंपनी जो भी एक एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रही है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मार्केट में इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अभी तक मार्केट के अंदर मीथर जैसा कोई भी प्रोजेक्ट ना लेके आ पाया और ना ही लेकर आ पाएगा, क्योंकि उसको भी 4 से 5 साल का वक्त देना पड़ेगा अगर मीथर जैसा बनना है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज इस इंडस्ट्री का वक्त। कोई भी कंपनी सस्टेन नहीं कर पाती। कंपनियां सस्टेन करती हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल मैक्स टू मैक्स, लेकिन कहीं ना कहीं जाके उनमें हिकअप्स आ जाता है। लेकिन आप अपनी कंपनी का देखिए कि आपकी कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है और कंटिन्यू एम कॉइन की भी लिस्टिंग कर रही है। राइजर की लिस्टिंग भी आपको जो है नवंबर में 2 एक्सचेंजेस पे देखने को मिलेगी। जैसे मैंने बताया था, जिन जिन एक्सचेंजेस पे एम कॉइन आता रहेगा, उन एक्सचेंजेस के ऊपर राइजर भी आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी की एक सॉलिड प्लानिंग है। और आप में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो सिर्फ एक सवाल ये जानना चाहते हैं कि जो एसेट मैंने बाय किया है वो कब राइज होगा, कब इंक्रीज होगा, और क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका फ्यूचर इतना ज्यादा सिक्योर है क्योंकि हम मीथर को क्या बोलते हैं? लेगेसी बोलते हैं। लेगेसी मतलब लेट्स एवरी जनरेशन सेलिब्रेट आफ्टर यू। मतलब लेगेसी किस काम को बोला जाता है? आप जिस इलाके से आए हैं वहां पर कोई 50 साल पुरानी, 60 साल पुरानी मिठाई की दुकान होगी, ठीक है, कोई गारमेंट्स की दुकान होगी, तो हम बोलते हैं कि यार ये तो इसके दादा ने शुरू की थी, इसके बाप ने शुरू की थी, ये तो हम मजे कर रहे हैं, इनकी कोई मेहनत नहीं, इनके बाप की मेहनत है, इनकी दादा की मेहनत है। तो सेम उस दुकान का जो आप एग्जाम्पल देते हैं तो उसको बोला जाता है ये लेगेसी बिजनेस है। तो सेम ऐसे ही मीथर दोस्तों लेगेसी बनने वाला है। आज मुझे अच्छे से याद है, एकलव्य जी मैरिड थे जब मीथर में आए, तो आज इनके घर में जितने भी बेबीज आए हैं, बच्चे पैदा हुए, आज वो बड़े भी हो चुके हैं, ठीक है, आज वो VR1 VR मीथर भी कहते हैं। लेकिन मीथर स्टार्ट होने के बाद उनका जन्म हुआ, ग्रो हो रहे हैं, और एक दिन हमें ये भी बिलीव है कि जब ये बच्चे 18-20 साल के होंगे तो एकलव्य जी की तरह एज ए स्पीकर ये स्टेज पे चढ़ के जो है ये हमें मोटिवेट भी कर रहे होंगे और अपनी जर्नी सो फार के बारे में बता रहे होंगे कि मेरे फादर साहब जो है मीथर को 20 साल से कर रहे हैं, 22 साल से कर रहे हैं। तो दोस्तों, मीथर जो है वो एक लेगेसी बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस को समझेंगे और इसकी स्ट्रेंथ को समझेंगे, तो आपका ये फियर खत्म हो जाएगा कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, हम लोगों का सभी का यहाँ पर फ्यूचर सिक्योर है, और हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हाथों में है। हमारी कंपनी एक एक स्टेप जो है वो बहुत सोच समझ कर रख रही है, बहुत सोच समझ कर। जैसे भी आपके बीच में प्रोबोटेक्स आया, तो प्रोबोटेक्स कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी का 2022 में स्टार्ट हुआ प्रोडक्ट है। लेकिन हमारी कंपनी ने इसको इनहांस किया, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली इसको डिजाइन किया। 3 मॉडल के थ्रू जो है आप प्रोबोटेक्स में जा सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल वेबसाइट को, प्रोबोटेक्स को, हमारी कंपनी ने साइबर स्कोप से ऑडिट करवाया, कस्टोडियन सर्विस इसके ऊपर ली। इसका मतलब हमारी कंपनी आपके जो हार्ड एंड मनी है, जो आपने मेहनत से कमाई है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझती है, आपके वर्ड्स को समझती है जो आपने मार्केट में वर्ड्स दिए हैं। तो जहां पर हमारी कंपनी इतनी सिक्योर करके सारी चीजों को लेके चल रही है, तो आप इस चीज से बेफिक्र रहिए कि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं रहेगा। आपका फ्यूचर यहाँ पर हमेशा सिक्योर रहेगा। जो आदमी इस मीटिंग में नहीं भी आया है, जो घर में बैठा है, जो शायद सिर्फ रजिस्टर्ड होने के साथ स्टेकिंग करके कभी किसी से मिला भी नहीं है, उसका फ्यूचर भी सिक्योर है। तो जो लोग इस कंपनी को ग्रो करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं फील्ड के अंदर, तो उन्हें तो सोचने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी बात, मैंने वीडियो भी बनाया था इसको लेके, आप में से काफी लोगों ने वीडियो देखा भी होगा। 2025 तक हम एम कॉइन का जो प्राइस है, मिनिमम, मतलब मैं बोलता हूं बिल्कुल मिनिमम प्राइस हम $1.5 मान सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम। अब ये 1.5 भी हो सकता है, ये $5 भी हो सकता है, $10 भी हो सकता है,
लेकिन एक मिनिमम प्राइस में एक्सपेक्टेड लेके चल रहा हूँ $1.5 कि इतने पे ट्रेड हो रहा होगा। और राइजर हमारा जो है वो अप्रोक्स 50 सेंट और 30 सेंट के बीच में होगा। आज जो शख्स 12 सेंट पे स्टेकिंग कर रहा है, अगर 30 सेंट पे भी उसका कॉइन सेल होता है तो उसने अपने पैसे को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया। आप कैलकुलेशन करके देखना, $1800 में $3600 के आपको राइजर मिले तो 6 सेंट का एक कॉइन पड़ा आपको, और जब वो आप 30 सेंट में बेचते हैं तो 5 टाइम आपका पैसा हो गया, 5 गुना, 500% की ग्रोथ आपके पास हो गई। तो दोस्तों, कंपनी ने सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन वाला कंपनसेशन प्लान, एक विन विन सिचुएशन वाला स्टेकिंग प्लान, और अभी जो प्रोबो टैक्स आया है जिसको मैं गेम चेंजर बोल रहा हूं। ये गेम चेंजर मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 4 साल में जितने भी लोगों को मैंने अचीवर बनते हुए देखा है मीथर के अंदर, वो जो अचीवमेंट 4 साल में हुई है मीथर के अंदर, प्रोबोटेक्स के माध्यम से मीथर के अंदर ही, वो सारी अचीवमेंट 1 साल में होने वाली है। और यहाँ पर जो मैं बात आपसे मैंने बिगिनिंग टाइम में बोली कि हमारी जो कंपनी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है फवाद आसिफ, जो इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि अभी मीथर में वो शख्स आया ही नहीं है जो सबसे ज्यादा अर्निंग मीथर से करेगा। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल जो है हमें बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा कि लोग प्रोबोटेक्स में भी काम कर रहे होंगे, स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में भी काम कर रहे होंगे, राइजर के अंदर भी, और हम कह रहे होंगे कि मीथर के अंदर हाईएस्ट अर्नर जो है वो 1000 करोड़ कमाने वाला ये शख्स है, 5000 करोड़ कमाने वाला ये शख्स है, 2000 करोड़ कमाने वाला ये शख्स है। ये वर्ड्स भी हम बोलेंगे क्योंकि अभी 100 करोड़ कमाने वाले तो एग्जाम्पल मीथर में हो चुके हैं। लेकिन जब मीथर स्टार्ट हुई थी और कोई शख्स अगर 100 करोड़ का टारगेट बनाता था तो मजाक लगता था कि ये 100 करोड़ रुपए कैसे बना सकता है, मतलब 100 करोड़ तो बड़ा अमाउंट है। लेकिन दोस्तों, इस मीथर प्लेटफॉर्म ने 100 करोड़ के अमाउंट को भी छोटा कर दिया लोगों के लिए। लोगों ने इतना भी कमाया। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि मीथर से क्या पॉसिबल है। मीथर है तो सब कुछ मुमकिन है, मैं एक ही बात बोलूंगा। और मीथर से आपके ऊपर, आपकी शिद्दत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या क्यूरियोसिटी है, आपका फोकस कितना है। आज भी लोग जो है वो मीथर में बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं सर अब हमसे स्टेकिंग में काम नहीं हो रहा है। मैंने जुलाई मंथ में कुछ टीमें स्टार्ट की थी, वो डेली 5 से 10 हजार डॉलर का काम स्टेकिंग में आज भी डाल रही है। ठीक है, प्रोबोट एक्स के अंदर हमने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिव नहीं है, हमारी कम्युनिटी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। हमारी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिव भी है और हमारी कम्युनिटी रिस्पॉन्स भी दे रही है। यहाँ पर कंडीशन एक है, क्या आप सही अप्रोच कर रहे हैं अपनी टीम को, क्या आप उस शख्स को सही अप्रोच से बता रहे हैं। अगर आपकी अप्रोच सही है तो आपको रिजल्ट भी 101% आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट में कोई डाउट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मीथर के जो रिजल्ट है वो 10:10 रहे हैं। अगर आपने 10 लोगों को प्लान दिया है तो 10 के 10 लोगों की क्लोजिंग जो है वो मीथर के अंदर रही है। जबकि नेटवर्किंग क्या बोलती है कि अगर आप 10 को प्लान देंगे तो 1% की क्लोजिंग आएगी। तो दोस्तों, कुछ जो एग्जाम्पल थे डायरेक्ट सेलिंग के, उन एग्जाम्पल्स को भी मीथर ने चेंज करके रख दिया है। और 5 साल में लोग बोलते थे कि अगर आपने नेटवर्किंग से 10 करोड़ कमा लिया तो एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। यहाँ पर 10 करोड़ कमाने वालों की तो गिनती भी नहीं है, मैं भी नहीं जानता। यूजर भी है जो लीडर भी नहीं है, उन्होंने कॉइन सेल कर करके 10 करोड़ रुपए कमा लिए होंगे, ऐसे भी लोग हैं। तो दोस्तों, मीथर ने लोगों को बहुत कुछ दिया है और आगे भी बहुत कुछ देगी। ये तो जस्ट अभी बिगिनिंग है। और मैं बार बार बोलता हूं कि मीथर की अभी शुरुआत नहीं हुई है। मीथर की जो बिगिनिंग है वो 2025 में होगी, जब मीथर अपने पूरे इकोसिस्टम को कंप्लीट कर लेगी जो 2020 में हमें दिखाया था। 2020 में जो हमें इकोसिस्टम दिखाया था वो इकोसिस्टम 2025 में कंप्लीट होगा। तो जब 2025 में कंप्लीट होगा तो मैं स्टार्टिंग मीथर की उसी दिन से मानूंगा कि कंपनी 2025 में शुरू हो रही है। तो जिस कंपनी की अभी स्टार्टिंग भी नहीं हुई, जो कंपनी प्री लॉन्च में चल रही है 4 साल से 5 साल से, तो लॉन्च होने के बाद वो कितना लंबा चलेगी आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं।
तो अगर आप हमारे नजरिए से इस कंपनी को देखेंगे, मैं जिस कंपनी में मैं जुड़ा, मेरी कंपनी थी ईबीज। तो फर्स्ट कंपनी मेरी कैरियर की, और उस टाइम मेरी एज मतलब 16 साल मैंने कंप्लीट किए थे, 17वें साल में मैं चल रहा था। 16.5 साल का था मैं तकरीबन जब मैं उस कंपनी में आया। तो वहां पर हमारे एक सीनियर थे, तो वो स्टेज से बोलते थे कि मीटिंग खत्म होने के बाद आदमी बड़ी एक्साइटमेंट में घर जाएगा, और वो टब में पानी डाल के बोलेगा, देखो ये रहा समुंदर। अब उसकी आंखें तो उस टब को समुंदर की तरह ही देख रही है, लेकिन जो दूसरों का नजरिया है वो टब ही देख रहे हैं और टब में पानी देख रहे हैं। तो वो क्या बोलेंगे, ये बेवकूफ, ये पागल हो गया है, कहीं से इसके ऊपर ही किसी ने जादू टोना कर दिया। तो दोस्तों सेम चीज ऐसी ही है। अगर आपने हमारे नजरिए से मीथर को देखा और मीथर के आने वाले फ्यूचर प्लान्स को, फ्यूचर प्लानिंग को देखा, तो आप बोलेंगे कि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ना तो मुझे ऊपर वाला दे सकता है। अगर ऊपर वाले ने आपको मीथर दिया है तो समझ लो आपके सपने पूरे करने का जरिया आपको दे दिया है। यहाँ पर शर्त एक ही है, मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, और चैलेंजेस आएंगे। कोई भी काम ऐसा नहीं है जहां पे चैलेंजेस नहीं आते। आपकी जिंदगी, आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, चैलेंजेस आए हैं, लेकिन आपने जीना नहीं छोड़ा। वो चैलेंजेस को आपने सबक लिया, और दोबारा आपसे ऐसी गलती ना हो, आपने उनको एग्जाम्पल बना लिया अपनी लाइफ में। तो चैलेंजेस को मैं हमेशा इज इक्वल टू ग्रोथ मानता हूं। अगर मेरे सामने कोई चैलेंज आता है तो मैं इसको ग्रोथ मान के चलता हूँ। ठीक है ना। तो अगर आप अपने चैलेंजेस को, अपने हिकअप्स को, अपने, सॉरी कॉल आ गया था एक व्हाट्सएप के ऊपर, अगर आप अपने चैलेंजेस और अपने हिकअप्स को ग्रोथ में कन्वर्ट कर देंगे तो आप हमेशा जो है वो ग्रोइंग उसकी तरफ रहेंगे। आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और दोस्तों मेरा खुद का ड्रीम है कि मुझे 2025 एंड से पहले मीथर के एम कॉइन से जो है अपनी एसेट को $1 बिलियन तक लेके जाना है। तो दोस्तों मेरा जो बिलीव है और मेरा जो ड्रीम है वो इतना हल्का नहीं है कि ये नहीं होगा। तो इसके लिए हम मतलब जी जान भी लगा देंगे और दिन रात एक कर देंगे, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। और एक ही बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आप एक बहुत अच्छी कंपनी का हिस्सा है, और हमें हमारे जो सीनियर्स हैं, जैसे मैं आपको बहुत भाग्यशाली मानता हूं आप सभी को, कि आपको एकलव्य जी की गाइडेंस मिल रही है, आपको धीरज चौहान जी की गाइडेंस मिल रही है। कई टीमें इससे वंचित हैं, उनके पास ना तो अच्छे लीडर हैं, ना ही उनके पास अच्छे गुरु हैं जो उनको एजुकेट कर पाए। वो फिर भी काम करना चाहते हैं। तो आपको ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, कि आपको एकलव्य जी जैसे लीडर मिले जिन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया। आपको मतलब धीरज चौहान जी जैसे गुरु मिले जिन्होंने आपको बताया कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है आपके पास एक कंप्लीट पैकेज है, कंपनी के रूप में भी, लीडर के रूप में भी, और एरिया के रूप में भी, क्योंकि आप बिहार में बैठे हैं। और मुझे लगता है बिहार में इस बिजनेस की सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है हम कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर रिसोर्सिस कम होंगे तो वहां पर ये अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी मानी जाती है। और आज पूरे वर्ल्ड में हर तीसरा चौथा आदमी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हो चुका है, क्रिप्टो स्पेस में इन्वॉल्व हो चुका है, मेटावर्स में इन्वॉल्व हो चुका है, ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो चुका है, और आपके पास सारे एलिमेंट हैं। जो भी चीज लोग आज नाम लेंगे मार्केट के अंदर वो आपके इकोसिस्टम का पार्ट है। तो इससे बड़ी कोई चीज और नहीं हो सकती। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, यहाँ पर जितने भी लोग आप बैठे हैं, देखिए हमारी कंपनी हमारे साथ तकरीबन 30 से 40%, 30% मैं बोलूंगा, हम मलेशिया में भी काम कर रहे हैं जो मुस्लिम हैं, हम सऊदीया में भी काम कर रहे हैं, हम दुबई में भी काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी ने किसी भी ऐसी चीज को जो सरिया कॉम्प्लायंस के अगेंस्ट आती हो या किसी के रिलीजन को भी कोई हर्ट करती हो, उस चीज को हमने कभी इंप्लीमेंट ना हमने करवाया, ना ही हमारी कंपनी ने किया। हमारी कंपनी इसको बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेके चल रही है, और आप देखती होंगे
ये बिजनेस भी एक ऐसा बिजनेस है जिसको सच बोल के ही बिल्ड किया जा सकता है। अगर आप झूठ बोलकर इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो कभी भी आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, इस प्लेनेट के ऊपर एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप सच बोलकर बिल्ड कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, वरना दूसरा कोई भी बिजनेस आप सच बोलकर जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ई फॉर एवरीथिंग है, और मीथर आपको, मीथर जो है आपको वो सब कुछ दे रहा है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी कम्युनिटी को ग्रो करने पे फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा राइजर को स्टेक करने में फोकस करें, एम कॉइन को एक्सचेंजेस से बाय करने पे फोकस करें, और जो प्रोबोट एक्स आया है उसका भी बेनिफिट आप यहाँ पर पूरा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूंगा अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। मैं बोलता जाता हूँ, मुझे लग रहा है बोर कर दिया मैंने आपको। सौरभ जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए। जी और हमारी जो पूरी की पूरी कम्युनिटी थी बस यही सोच रही थी, और कई लोगों का फोन भी आया कि सर ताहिर सर तो आ ही नहीं पाए, हम लोग का किस्मत साथ नहीं देता। तो मैं इन सभी को यही कह रहा था कि अगर सर की तबीयत ठीक होती तभी वो हमारे जस्ट सामने ही होते। और मैं सर यही कहूंगा कि जब आप जैसे गुरुदेव हमारे साथ हैं तो सर किस्मत सभी का राजा की तरह है, और जो राजा वही है जो हमेशा साथ निभाता है। सर आपकी तबीयत इतनी खराब होते हुए भी आपने अपना समय दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हॉल के जस्ट बाहर ही हूँ, है ना। और सर मैं ऊपर वाले से ही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो, और सर देर रात तक भी आप जरूर हमें दर्शन दीजिए, जी क्योंकि जी यहाँ पे जी जी, देखिए सर, जरूर सर। यहाँ पे बाहर में आप अगर देखिए तो हमारे यहाँ पे सर सभी भाइयों, ये सभी मिसर की कार है यहाँ पे। हमारे बीच 237 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन भी हैं, है ना। तो चलिए सर सर, बहुत बढ़िया। ये जो सब कुछ अगर हो पाया सर कहीं ना कहीं बस और बस आपके आशीर्वाद से हो पाया है। और एक बार मैं दिखाना भी चाहूंगा, ये हमारी टीम सभी सभी इन्फ्लुएंसर्स एक्सक्लूसिव एंड देखिए, मैं मिलने के लिए खुद बहुत एक्साइटेड था, इसीलिए मैंने कल से अपनी तैयारी की हुई थी। हमारे सभी हेलो ये ठीक है एकलव्य जी, आप कीजिए फिर। और सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसा हमारे जीवन में मार्गदर्शक हैं, और आपकी वजह से सर आज ये इतना बड़ा काम हो पाया है। और बहुत दिल दुखी हुआ जब पता चला आपकी तबीयत भी खराब है, और सभी यहाँ पे बहुत चिंतित भी थे। तो आप सभी साहिल सर के आखिरकार दर्शन कर लिए ना। और यहाँ पे सर मुझे लगता है 250 से ज्यादा क्राउड है, क्योंकि नेक्स्ट जो मैनेजर है नेटवर्क की एलडीपी है, ये सभी भी ऑलरेडी ठीक। हमें ज्वाइन करते हैं। और आप सभी को मैं जितना मैं ताहिर सर को समझता हूँ, क्योंकि अब 5 साल लगातार हमने साथ में काम भी किया, हम लोगों ने सबसे ज्यादा खुद से भी ज्यादा मतलब कि जितनी भी ज्यादा बेहतर हो सकता है वो हमने हमेशा लोगों के लिए बेस्ट देने का प्रयास किया है। और 100 बात की एक बात यही कह सकता हूँ, वो ईश्वर ही हो सकता है जो ताइल से जैसी नियत रख सकता है, जो आपका और इसमें मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये हमारे टॉप परफॉर्मर्स हैं ग्राउंड लेवल पे, यही मेहनत करते हैं। ताइल सर का कहना हुआ था कि सिर्फ प्रोग्रामर नेटवर्क से मिलेंगे बस। तो मैंने कहा सर एक नहीं अनेकों ऐसे चेहरे हैं जो सिर्फ आपको एक बार देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सामने से सुनना चाहते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे सबसे ज्यादा जो मेहनत करते हैं वो सेना और सेनापति करते हैं ना। बाकी ब्लू डायमंड लोग तो योद्धा बन चुके हैं, है ना। तो सर मैं सर आपको अपनी पूरी की पूरी कम्युनिटी की ओर से
आपको सर आशा और विश्वास दिलाता हूँ ऊपर वाले को साक्षी मान के। सर इस इंडस्ट्री में जो अभी तक हमने 4-5 साल में किया है ये कुछ भी नहीं है। आने वाले 30 साल हो 40 साल हो मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर सबसे बड़ा अगर कोई गर्व की बात होगी हर एक मार्केटर्स के लिए तो सबसे बड़ी एक ही बात होगी कि उन्होंने मिथर को चुना है सर। डेफिनेटली सर। और सर एक परिवार की बात होती है, एक अच्छे संस्कार की बात होती है। परिवार में हम लोग एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करके चलते हैं। तो हम धीरज चौहान सर के माध्यम से जिस प्रकार का आज एजुकेशन हम दे पा रहे हैं, अवेयरनेस दे पा रहे हैं, अब सच का रहा हूँ तो थोड़ा कठिन तो होगा ही। पर सर एक बात मैं आपको बता दूं, जीवन के हर हालात में, व्यापार के हर हालात में, दुनिया का पता नहीं, ये हमारी टीम मानव सेवा के लिए, लोगों की मदद के लिए हमेशा हमेशा आजीवन सर आपके साथ खड़ी रही है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो कैसा रहा हमारे साथ 3 दिन का सफर? इतने मेहमान जो पहली बार आए थे एलटीवी में फर्स्ट टाइम, बहुत कुछ प्यार लेके जा रहे थे दिल में, क्योंकि हमने अपने लेवल पे हमेशा आप सभी के लिए बेइज्जती करने का प्रयास किया। और जैसे जीवन में आप कितना भी मैच्योर हो जाए, कितना भी समझ